तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 4 और 5 का गणित। ये जो टॉपिक हमारा है ज्यामिति वाला, ये दोनों क्लास में मिलेगा। ठीक, इससे पहले ही पूरे चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं। जो इस क्लास में आप लाइव देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं देख पाया है, वो जो यूट्यूब चैनल हमारा है PS भानपुर करके, उसमें आप जब जाएंगे तो उसमें लिंक सब मिल जाती हैं। ठीक, पीछे जितने चैप्टर हमने पढ़ाए हैं सबकी लिंक मिल जाएगी। जो भी आप क्लास खोलोगे तो एक डिस्क्रिप्शन होता है, यानी जिसमें पूरा विवरण देते हैं, तो वहाँ पर जाके आप जब देखेंगे तो सभी क्लासों की लिंक्स होंगी वहाँ पर। जो क्लास आपने नहीं देख पाए या जो देखने हैं उन्हें क्लिक करोगे तो दोबारा वो क्लास पूरा तुरंत आपको वहीं से देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल चैप्टर हमने पढ़ा दिया। आज पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 15 है ज्योमेट्री, यानी ये यूनिट है ज्योमेट्री। अब इसमें आप कोण पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे। ज्योमेट्री मतलब ऐसे चैप्टर इसमें ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा जिनमें आपको लाइनें खींचने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, और एक डी होता है, इसे हम लोग चांदा कहते हैं। ठीक, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी जिनमें ज़रूरत पड़ती है वही हमारा होता है ज्योमेट्री। और उसका आज जो हमारा वो चैप्टर है वो है एंगल। एंगल हिंदी में कहते हैं इसे कोण। क्या कहते हैं? कोण। तो इस चैप्टर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे, यानी जिन चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे वो क्या क्या है कि किरण क्या होती है, रे, लाइन जिसे हम लोग रेखा कहते हैं, लाइन बोलते भी हैं इंग्लिश में। रेखा खंड क्या होता है, लाइन सेगमेंट। कोण, एंगल, ये क्या होता है वो सीखेंगे। न्यून कोण, एक्यूट एंगल क्या होता है। इसी प्रकार से समकोण, राइट एंगल क्या होता है। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। और रिज कोण, स्ट्रेट एंगल, ये क्या होता है। और बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। और संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और इतना सीख लेंगे आप समझो आधी ज्योमेट्री आपने सीख ली। उसके बाद आपका सर्किल है और कुछ चतुर्भुज हैं, उनके बारे में रह जाएगा, वो बता दिया जाएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, पहले पॉइंट से, किरण। कि किरण क्या होती है। ठीक, यहाँ आपको केवल हम पढ़ा दे रहे हैं और इनके बारे में इनकी डेफिनेशन जब आप लिखेंगे तो बुक्स में वो डेफिनेशन सब गिवन है, आप वहाँ से उनको नोट कर लेंगे। अब किरण और रेखा में क्या अंतर है। किरण हमेशा किसी पॉइंट से एक ही तरफ चलती है। ठीक है, जैसे सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल इसका है कि किरण कहाँ देखने के लिए हमें मिलेगी, तो सूरज से क्या निकल के आता है, किरणें। हम लोग कहते हैं सूरज की किरणें आ रही हैं, यानी सूरज का जो प्रकाश आता है वो किरणों के रूप में आता है। यानी किरणों का मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज़ जो किसी पॉइंट से एक ही तरफ चले। मान लीजिए ये सूरज ही है, ठीक, तो सूरज की तरफ से किरणें चलती हैं या सूरज की तरफ चलती हैं, सूरज की तरफ से। तो इस प्रकार से सूरज की तरफ से निकल के किरणें हम लोगों के पास आती हैं, नहीं आती हैं। आप सुबह उठ के देखिएगा एकदम आसमान में किरणें उठती हुई नजर आती हैं। तो ये जो आपको दिख रही हैं एक ही तरफ जाती हैं, ये क्या कहलाती हैं, किरणें। क्लियर हुआ। अब आपसे अगर ये पूछा जाए किरण किसे कहते हो, तो आप सीधा ये कहेंगे वे रेखाएं या वे प्रकाश की रेखाएं या वो लाइन जो किसी बिंदु से एक ही तरफ जाती हुई नजर आए, वो एक किरण कहलाती है। जैसे ये कोई पॉइंट है और ये कोई किरण जा रही है, किरण OA, ये किरण है। देखिएगा इसका एरो एक तरफ है तो ये किरण हो गई। क्लियर हुआ। इसके बारे में आपको जो फिर कापी भी लिखेंगे तो वो किताब से लिख लेंगे, हमने आपको बता दिया। क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, रेखा। अब सूरज की तरफ से रेखाएं नहीं चलती हैं। रेखा एक ऐसी चीज़ होती है जो एक तो अनंत लंबाई की, लंबाई का तो इसका भी पता नहीं कितनी लंबी हो, कोई मतलब नहीं। तो लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि उसकी अवधारणा क्या है। अब रेखा देखिएगा क्या है, लाइन। लाइन खींचते हैं, ये आपसे कहे लाइन खींचिएगा, तो अभी तक शायद आप ये नहीं जानते होंगे लाइन होता क्या है। ठीक, आज जान जाएंगे लाइन क्या होता है। ठीक, लाइन अपने दोनों तरफ चलती है, इधर भी लाइन जा रही है और इधर भी लाइन जा रही है। इसकी लंबाई का कोई पता नहीं कि इधर कितनी दूर तक जाएगी और ये इधर कितनी दूर तक जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाती है, जैसे लाइन P हो गई है। अब इसका कोई, अभी तो इसका एंड पॉइंट था तो हमने यहाँ से ये लिख दिया, अब इसका एंड पॉइंट है ही नहीं, तो सिंगल एक ही तरफ कोई नाम लिख दो, लाइन P है या लाइन L है या लाइन Q है, कुछ भी लिख दो। तो लाइन के बारे में हमने क्या सीखा कि एक मतलब लाइन जो होती है वो दोनों तरफ चलती है, किसी पॉइंट से दोनों तरफ चलती है। इसकी लंबाई का कोई, देखो दोनों तरफ हमने एरो लगाए, ठीक, तो ये दोनों तरफ चलती है तो लाइन हो जाती है। इसी लाइन से ही आप क्या समझ जाएंगे, रेखा खंड। खंड नहीं कहते कि खंड खंड काटेंगे तुमको हम, कोई किसी को गाली देता है, कहे खंड खंड काटेंगे, तो आप यहाँ से वो समझ लीजिएगा
हम गाली से भी तो कुछ सीख सकते हैं कि खंड क्या होता है, किसी चीज का टुकड़ा, किसी चीज का टुकड़ा। तो देखिएगा तीसरा पॉइंट हमारा जो है लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड। तो ये भी बहुत जरूरी है, हमें सबकी इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि हम एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो आप हिंदी इंग्लिश तो पढ़ ही सकते हो, जिसकी हिंदी पढ़े कम से कम उसकी इंग्लिश भी सीखें। अब देखिएगा कोई हमारे पास लाइन है, ये कोई लाइन हमारे पास एल थी, एल कोई लाइन है, कौन सी लाइन है, एल कोई लाइन है। अब इसमें से हम कुछ भाग काट लें, इसमें से कुछ भाग काट लें। ये भाग हमने इसमें से काट लिया ए और बी। तो जो इतना ये खंड है, ये जो सेगमेंट है, इसे ही सेगमेंट बोलते हैं, और इसी क्या कहेंगे, रेखाखंड ए बी। इसे क्या कहेंगे, रेखाखंड ए बी। ठीक, इसे हम रेखाखंड कहते हैं, यानी रेखा में से ही हम कुछ हिस्सा काट के निकाल लेंगे, वो क्या कहलाएगा, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। क्लियर हुआ। इनके पीछे कोई बहुत बड़ा हमें वो नहीं प्रैक्टिकल करना है, तब जाके आप कोई रेखाखंड समझ पाएंगे, इतना बता देंगे। अब देखिएगा, अब इन्हीं चीज़ों को आगे चलेंगे तो आएगा कोण। अब वापस रे के पास चलते हैं, कोण समझने के लिए कहाँ चलते हैं, रे के पास। जैसे ये हमारा जो तीसरा पॉइंट हमारा चौथा, कोण को समझिए। हम जैसे ये हमारा सूरज है, ठीक, ये सूरज है, यहाँ से एक रे किरण इस प्रकार से चली, ठीक, एक किरण इस प्रकार से चली है, और एक किरण यहीं से और चली इस प्रकार से, ये। तो आप देखें इनके बीच में झुकाव दिख रहा है आपको, इनके बीच में झुकाव दिख रहा है कि इनके बीच में ये अंतर कैसा, एक तो बिल्कुल सीधी है, और इसको चलायमान रखिएगा आप। जैसे हमने क्या किया, ये उंगली सीधी कर दिया, और ये देखो ऊपर वाली कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इनके बीच में ये गैप हो रहा है, अभी गैप दिख रहा क्या, नहीं, अब दिखा, अब देखा, अब देखा, अब देखा, तो ये बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब ये कोण बड़ा होता चला जा रहा है। तो दो रे के बीच में जो अंतर होता है, उनकी दूरी में जो ये अंतर होता है, वही क्या होता है, वही कोण कहा जाता है। समझ गए बेटा। जैसे फिर समझिएगा, ये कोई पॉइंट है, हम इसको सूरज मान के चल रहे हैं, सूरज सबने देखा इसलिए हम सूरज का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब सूरज से एक रे इस प्रकार से ये सीधी जा रही है, इसको हम फिक्स कर देते हैं, और ये जो रे हैं वो बदल रही है। अभी पहले रे ये थी, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई। अगर हम इसी से इनका अंतर निकालें, देखो कम ज़्यादा हो रहा है, ये देखो आप ध्यान से, हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये कोण बढ़ता चला जा रहा। तो इनके बीच में जो बेटा ये गैप है, ये हम मान लें ए बी सी डी ई, और ये पॉइंट मान लें ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई। अगर इन्हीं सब का अंतर निकालें, ओ ए से ओ बी का अंतर निकालें तो ये आ रहा है इतना, ओ ए से हम ओ सी का अंतर निकालें तो ये अंतर आ रहा, बीच का गैप, बीच का गैप। इसी प्रकार से ओ ए से हम ओ डी का अंतर निकालें तो ये गैप इतना आ रहा, ये आ रहा नहीं आ रहा। और इसी प्रकार से ओ ए से ही ओ ई का अगर गैप निकालें तो ये अंतर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। तो जो ये अंतर आपको हम बता रहे हैं, यही क्या कहलाते हैं, कोण। अब वो अंतर के आधार पर ही कोणों को हमने कई भागों में बांट रखा है। अंतर कितना हो तो न्यून कोण कहा जाएगा, अंतर कितना हो इन दोनों लाइनों के बीच में तो समकोण कहा जाएगा, अंतर कितना हो तो अधिक कोण कहा जाएगा, अंतर कितना हो तो ऋज कोण हो जाएगा, और अंतर कितना हो तो बृहत कोण हो जाएगा, और अंतर कितना हो कि वह समपूर्ण बन जाएगा, अंतर के आधार पर। ठीक, देखिएगा, अब देखिएगा न्यून कोण कौन सा होगा, न्यून कोण कौन सा होगा, यानी एक ऐसी एंगल की माप, ये एंगल बनाना आपको सिखाएंगे हम, तो उसमें आप एंगल की माप समझ पाएंगे। लेकिन अभी आप केवल इतना रखें, ऐसी माप जो जीरो से ज़्यादा हो। ऐसे मान के चलिए आपके जेब में जैसे पैसे हैं, जेब खाली भी नहीं है और 90 से ज़्यादा भी नहीं है, 90 से ज़्यादा तो मतलब है 90 भी नहीं है। आपके पास जेब में ऐसे पैसे जीरो से ज़्यादा हो और 90 से कम हो, 90 नहीं है, 90 से कम है। तो एक ऐसा कोण मान लीजिएगा हमारे पास कोण ए है, कोण कौन सा है, ए, और वो ऐसा है कि जीरो से तो बड़ा है और 90 से छोटा है, ये गलत लगा दिया, 90 से छोटा। ठीक, डिग्री होती है, कोण को काय में मापते हैं, डिग्री या अंश,
ठीक है। कोण की जो मापने, जैसे अपने किसी चीज़ को तौलते हैं तो लीटर या किलो इसे तौलते हैं, दूरी को मीटर किलोमीटर में नापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, तो इसी प्रकार से हर चीज़ की एक माप होती है। तो जो कोण मापा करेंगे वो डिग्री में बताया करेंगे कि कितने अंश का कोण है साहब, 30 अंश का। अंश को अंग्रेजी में डिग्री कहा करेंगे, ठीक। तो मान लो कोई कोण ए है, ए डिग्री का है, जिसका मान 0 से तो अधिक है लेकिन 90 से कम है, तो ऐसे सभी कोण क्या कहे जाएंगे, न्यून कोण। इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहेंगे। मान लीजिए आपने 60 डिग्री का कोण बना दिया, एक ये लाइन हमने फिक्स कर दी, ठीक है, और इस प्रकार से ये कोण हमने बना दिया ये देखो गैप हमने मान लिया 60 डिग्री का। यहाँ पर आप ए लिख दीजिएगा, यहाँ ओ लिख दीजिएगा, यहाँ बी लिख दीजिएगा। तो इस कोण को पढ़ने का तरीका क्या है, ओ ए ओ बी। कैसे पढ़ेंगे इसको, कोण, कोण का ये साइन होता है, अगर ऐसे हमने कर दिया तो इसको कोण पढ़ेंगे, कोण ए ओ बी, ऐसे पढ़ दिया। मतलब जहाँ पर कोण बन रहा है इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे बेटा शीर्ष। क्या कहेंगे, शीर्ष। इंग्लिश में कहेंगे इसको वर्टेक्स। क्या कहेंगे, वर्टेक्स। जहाँ पर नोक निकली है, तीर बन रहा है जहाँ पर, वो क्या होता है, शीर्ष होता है, इसे वर्टेक्स कहते हैं। एक तो पढ़ने का तरीका हो गया एंगल ए ओ बी, इसी को दूसरा पढ़ने का तरीका हो गया एंगल बी ओ ए। चाहे यहाँ से शुरू करके पढ़ लो, चाहे यहाँ से शुरू करके पढ़ लो। और तीसरा तरीका हमारा है कोण ए ओ, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है उस पॉइंट का केवल नाम लिख दो। इन तीनों तरीके से हम कोण को पढ़ सकते हैं। हमारे पास ये 3 तरीके किसी कोण को पढ़ने के हैं। यहाँ से शुरू करके पढ़ लो, चाहे यहाँ से शुरू करके पढ़ लो, चाहे केवल इसका नाम ले दो बस, ठीक। तो 60 का बना है, 50 का बना दो, 70 का बना दो, 80 का बना दो, 85 बना दो, 15 डिग्री बना दो, वो सभी है, ये सभी कोण, यानी 0 से बड़े हो, 90 से कम हो, तो वो सभी कोण कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, एक्यूट एंगल। क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा है समकोण, ठीक, क्रम से चल रही, ठीक। राइट एंगल जिसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंगल। यानी ऐसा कोण जो क्लियर 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री 90 अंश का होता है, वो क्या कहलाता है, समकोण। बनाएंगे उसको कॉपी बनाना सिखाएंगे। तो इस प्रकार से दूसरी एक रे, यानी ये रे है हमारी ओ ए बी, इन रे के बीच का गैप कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाएगा, तो समकोण कहा जाया करेगा। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, ये इस लाइन पर सीधा अंगूठा ये खड़ा है, इस फर्श पर ये दीवार सीधी खड़ी है, ये जितनी भी दीवारें आपको दिख रही है सब सीधी खड़ी हैं, यानी सब 90 अंश के कोण पर खड़ी हैं। तो ये कोण जो हुआ करेगा वो राइट एंगल कहा जाता है। 100% 90 डिग्री का कोण राइट एंगल कहा जाता है। क्लियर हुआ ना, 90 से कम ना 90 से ज़्यादा। 90 से कम वाले ये हैं न्यून कोण, और 90 से ज़्यादा वाले, अब 90 से ज़्यादा वाले देखिए समकोण हो गया क्लियर। एब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण का मतलब होता है अधिक ज़्यादा। अब किससे ज़्यादा और किससे कम आप हों तो अधिक कोण कहे जाएंगे। एक कैसे कोण की माप क्या होनी चाहिए जो अधिक कही जाए, अर्थात ये कहिएगा हमारी जेब में रुपए 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, तो ये कहा जाएगा कि हम अधिक कोण के कैटेगरी में हैं। हाँ, 100 अधिक कोण हो जाएगा, 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम हो। तो लिखेंगे कैसे इसको, देखो ये 90 डिग्री है, इससे ज़्यादा है, और 180 से कम। देखो एक ऐसा 180 से कम है और इधर कैसा 90 से ज़्यादा है। तो ऐसे सभी कोण जो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, हमारे कहाँ पहुँच जाते, अधिक कोण की कैटेगरी में पहुँच जाते, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। अब जैसे 120 का बनाए हम, 120 डिग्री का बनाते हैं इस प्रकार से। ये देखो दो रे हैं ए ओ बी, मान लिया हमने ये 120 का होगा, ठीक। तो ये देखो गैप इनका ज़्यादा है दो रे के बीच का, तो ये अधिक कोण कहा जाएगा, ये अधिक कोण कहा जाएगा। यानी अधिक कोण वे सभी कोण जो 90 से अधिक 180 से कम हो, अधिक कोण कहलाते हैं। अब आ जाएगा इसके बाद रिज कोण, यानी स्ट्रेट एंगल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। ये हमारी कोई पॉइंट है, यहाँ से एक रे बेटा इधर को चली और ये जो यहाँ से उठी थी इस प्रकार से बिल्कुल इधर आकर के गिर गई है। यानी ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो वो रिज कोण कहलाता है। देखो हम जीरो से चलना शुरू हुए थे,
पहले देखो जीरो से चलिए, ये जीरो पर है, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये सीधी हो गई, फिर ये देखो झुक गई यहाँ पर आके, और अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गई, यहाँ लेट गई आके दूसरी वाली रे। तो धीरे धीरे कितना डिग्री कोण बन गया? 180। 180 डिग्री के कोण को ही हम रिज कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इस कैटेगरी में बहुत से कोण आते हैं, इसमें बहुत से कोण होंगे, क्योंकि जिनका मान 0 से बड़ा और 90 से कम हो तो बहुत से कोण ऐसे। समकोण में सिंगल एक ही आता 90 अंश का। अधिक कोण में भी बहुत से कोण आएंगे जिनका मान 90 से बड़ा और 180 से कम हो, लेकिन जो 180 का ही है वो हमारा स्ट्रेट एंगल होगा। ठीक है, तो ये रिज कोण हो गया हमारा 180 डिग्री का। अब लास्ट में दो कोण हमारे बृहत कोण हैं। अब 180 से अधिक हो और 360 से कम हो तो वो बृहत कोण। रिफ्लेक्स एंगल बनेगा कैसे? एक रे ये हमारी ओ ए और एक रे इधर कर, देखो जी सीधी कर दे 180, तो इससे भी ज़्यादा बनाने के लिए इसको इधर लेके जाइए आप, और एंगल की जो माप होगी वो ये वाली होगी। 180 से ज़्यादा है, यानी वे सभी कोण इस कैटेगरी में आ जाएंगे जिनका मान 180 से अधिक हो और 360 से। मान लो कोण ये वाला ओ कोण है, कोण कौन सा है? ओ है। इसकी वैल्यू होनी चाहिए 180 से अधिक और 360 से कम हो। ठीक, ऐसे सभी कोण इस कैटेगरी में आएंगे जो 180 से अधिक हो, 360 से कम हो। तो इस कैटेगरी में भी बहुत से कोण बना सकते हैं, बहुत से कोण बना सकते हैं। हमने ले लिया मान लो 181 का ही ले लिया तो बृहत कोण हो गया। हमने 100, हाँ मतलब 180 से हमारा ज़्यादा होना चाहिए, 180 से ज़्यादा। और लास्ट कोण हमारा संपूर्ण कोण, यानी आप अपनी जगह पर खड़े खड़े पूरा गोल गोल घूम जाएं तो कंप्लीट एंगल बनता है। जैसे इस प्रकार से ये हमारा 360 का, ये कंप्लीट एंगल बोला जाता है। संपूर्ण कोण, कभी कभी हम लोग घुमाते नहीं आपको, लेफ्ट मतलब दाएं घूमिएगा बाएं घूमिएगा तो ये कोण बनाते हैं आप। जितना घूम जाती, जब पूरा आप अपनी जगह पर खड़े खड़े घूम के उसी जगह आ जाएंगे तो कहा जाएगा 360 डिग्री पर आप घूम गए। ठीक है, पूरा सर्किल। ठीक, तो ये कंप्लीट एंगल होता है। देखो अब इसमें आपने क्या सीखा कि कुछ कोण ऐसे होते हैं जिनकी डिग्री फिक्स है, जैसे ये समकोण की डिग्री फिक्स है 90, रिज कोण की डिग्री फिक्स है 180 और संपूर्ण की डिग्री भी फिक्स है 360। लेकिन इस कैटेगरी में बेटा बहुत से कोण आते हैं। ठीक, इस कैटेगरी में बहुत से कोण आते हैं और इस कैटेगरी में बहुत से कोण आते हैं। 3 कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें बहुत से कोण हैं और 3 कैटेगरी ऐसी जो फिक्स है। समकोण की बात करें तो केवल 90 डिग्री, रिज कोण की बात करें तो केवल 180 डिग्री और संपूर्ण कोण की बात करें तो केवल 360 डिग्री। लेकिन जब न्यून कोण की बात करें तो उसमें वे सभी कोण जिनके मान 0 से अधिक और 90 से हाँ छोटे या कम, और अधिक कोण की बात करें तो वे सभी कोण जिनकी वैल्यू 90 से अधिक और 180 से कम, और इसी प्रकार से बृहत कोण वे सभी कोण जिनकी वैल्यू 180 से अधिक और 360 से छोटी। समझ गए? तो ये सभी कोण हमने इस क्लास में पढ़े। ठीक, तो सीखने का आपने कोशिश की होगी। आगे की क्लास में आपको बता देंगे ये कोण आप चांदे और पटरी की सहायता से बनाएंगे कैसे। ठीक, अभी हमने इनके नाम बता दिए आपको और इनकी डेफिनेशन बाकायदा बुक में लिखी है, तो आप वहाँ से नोट। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।